एक आदमी पेट्रोल पंप पर खड़ा होता है, एक रैंडम सी लड़की आती है और उससे कुछ कहती है और उससे 2000 रुपीज लेकर चली जाती है। अब बात आती है कि वो लड़का मिडिल क्लास था जिसके लिए 2000 रुपीज बड़ी बात है, तो फिर कैसे 2 मिनट की बात में उस लड़की ने उससे 2000 रुपीज निकलवा लिए। उस लड़की ने एक बहुत ही खतरनाक कम्युनिकेशन स्किल ट्रिक यूज किया जिससे उस आदमी ने तुरंत पैसे दे दिए। आज हम बात करने वाले 4 ऐसे अमेजिंग कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जिससे आप किसी को भी चुटकियों में इंप्रेस कर सकते हो और किसी को भी कन्विंस कर सकते हो कोई भी काम करने के लिए। अपनी कोई काम करवानी हो या फिर किसी से कोई बात मनवानी हो, बॉस को इंप्रेस करना हो या फिर मीटिंग में लोगों को या फिर क्रश को डेट पे, ये पॉइंट्स बहुत काम आएंगे आपको। नंबर 1, यूजिंग राइट वर्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन। हमारे वर्ड से दूसरों के अंदर के इमोशन को ट्रिगर करते हैं। अगर आप एक लड़की को हत्यारिन बोलो तो उसे गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा। लेकिन अगर आप उसे किलर बोलो तो उसे गुस्सा नहीं आएगा, उसे बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होगा। पता है क्यों? बिकॉज किलर वर्ड ट्रेंड में रहता है कि ये कॉम्प्लीमेंट सिर्फ ब्यूटीफुल लड़कियों को ही मिलता है, क्योंकि किलर वर्ड से गुड इमोशन ट्रिगर होता है एंड ये बहुत ही रेयर लड़कियों को मिलता है। दैट्स वाई शी विल फील लाइक आई एम स्पेशल। लेकिन अगर आप उसे हत्यारिन बोलोगे तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। रीज़न ये है कि वो बैड इमोशन को ट्रिगर करता है। शी विल फील लाइक मैं डायन हूँ क्या? तो जनरली अगर हम किसी भी इंसान को डिस्क्राइब करें या फिर उसे कॉम्प्लीमेंट दें तो ऐसे वर्ड्स बोले जो उसके गुड इमोशन को ट्रिगर करता हो। जैसे मैंने अपने एक कॉलेज फ्रेंड से कहा था, यार तू बार्गेनिंग बहुत अच्छा कर लेती है, तू ना एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकती है। तो उसके बाद वो बहुत इंप्रेस हो गई थी और उसका इंटरेस्ट मेरे से बात करने में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वो बोल रही थी, यार सब लोग मुझे बनिया बोलते हैं जब मैं बार्गेनिंग करती हूँ, तो तुमने मुझे सही पहचाना। तो मैंने उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक बेटर वर्ड चुना जो उसके गुड इमोशन को ट्रिगर करता है। मैंने उसे बिजनेसमैन बोला जो एक स्टेटस, पैसा वाला और पावरफुल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है एंड इस वजह से वो बहुत खुश हुई। नंबर 2, रीड एक्सप्रेशंस। एक किसान होता है, वो एक घोड़े के बच्चे को बचपन से ट्रेनिंग देता है कि वो हर एक बंदे के सवालों का जवाब दे सके। वो उसको बहुत कुछ सिखाता है और फाइनली जब वो घोड़ा बड़ा होता है तो वो सबके सवालों का जवाब सही सही देने लगता है। जब उससे कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो उतनी बार पैर खटखट करता है जितना नंबर ऑप्शन उसका हल होता है। अब ये बहुत अजूबा चीज़ था। साइंटिस्ट लोग आने लगे रिसर्च करने के लिए, घोड़ा कैसे जवाब देता है सही सही। सारे साइंटिस्ट आए लेकिन सारे फेल। सब उससे क्वेश्चन पूछते, वो सही सही जवाब दे देता। एक बार उन्होंने किसान को बाहर कर दिया कि तू जा भाई, देखते हैं अकेले में दे पाता है कि नहीं दे पाता है जवाब। वो अकेले में भी दे पा रहा था सही सही जवाब। साइंटिस्ट एकदम भौचक्के रह गए। फिर एक साइंटिस्ट ने सोचा कि इसके कान में जाकर क्वेश्चन पूछता हूँ। उसके कान में जाकर क्वेश्चन पूछा, घोड़ा यूं ही खड़ा रह गया। फिर एक और साइंटिस्ट जाता है, उसके कान में क्वेश्चन पूछता है, घोड़ा यूं ही खड़ा रह गया। बाद में साइंटिस्ट को पता चला कि घोड़ा एक्सप्रेशंस पढ़कर सही जवाब देता था। यानी जब लोग सही जवाब का ऑप्शन देते थे तो उनका हाव भाव ही चेंज हो जाता था और वो पढ़ के घोड़ा जवाब दे देता था। जैसे ही लोग सही ऑप्शन तक पहुंचते थे उनका एक्सप्रेशन चेंज होने लगता था, हाव भाव चेंज होने लगते थे और घोड़ा ये पकड़ लेता था। वैसे ये कहानी मुझे लिल लाउंडस की बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन में मिली, जो मैंने कुकू एफएम पर सुनी थी। मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है कुकू एफएम का, जहां आपको अमेजिंग से अमेजिंग बुक्स के समरीज मिलते हैं जो आप सुनकर मेरी तरह ज्ञान ले सकते हो। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां आपको हर तरह के ऑडियो बुक्स अवेलेबल मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पहले 250 लोग कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन लेने जाते हैं उनको मेरा कोड यूज़ करके 50% डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जाओ, एक पिज़्ज़ा कम खाना लेकिन कुकू एफएम सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बात ज्ञान की है। तो जैसे एक घोड़ा लोगों के एक्सप्रेशन को पढ़कर लोगों के मन की बात जान लेता है, वैसे ही आप भी उनके एक्सप्रेशन को पढ़कर उनके मन की बात जानो। जो भी बातें उनको पसंद नहीं होती, मान लो आप बहुत सारी बातें करते हो, उनके एक्सप्रेशन पर ध्यान दो, कौन सी बातें उन्हें पसंद आ रही हैं। जो बातें उन्हें पसंद आ रही हैं वही बातें बार बार रिपीट करो। जो बातें उन्हें पसंद नहीं आ रही हैं उन बातों को रिपीट ही मत करो। आप उनके एक्सप्रेशन पढ़ के अगर वैसी ही बातें करते हो जो उनको पसंद है तो आप उनके दिल में बस जाओगे, आप उनके फेवरेट बन जाओगे। थर्ड, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग एक बेस्ट तरीका है कम्युनिकेशन स्किल का, जिससे आप सामने वाले को अपनी बात बहुत आसानी से समझा सकते हो और उसे इम्प्रेस करके अपना काम करवा सकते हो। एक सेल्समैन बहुत ज़्यादा सेल करता था। उसके बॉस ने उससे पूछा, ऐसा क्या करते हो जो इतने प्रोडक्ट्स तुम सेल कर रहे हो? उसने कहा, मैं अपने कहानी के द्वारा हर एक कस्टमर को इनसिक्योर कर देता हूँ।
और अपने प्रोडक्ट को दिखाकर उसे ये फील कराता हूँ कि आप इससे सिक्योर हो जाओगे। अगर मैं आपसे कहूँ भाई इंश्योरेंस ले लेना हेल्थ का, अच्छा रहेगा तेरे लिए, तो आप कहोगे अबे यार छोड़, कौन लेता है, मैं हट्टा कट्टा हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ भाई पता है तेरे को, मेरे जान पहचान में एक लड़का था यार, उसका ना तबीयत खराब हुआ, 10 लाख का खर्चा आया हॉस्पिटल में, सारा सेविंग्स चला गया, बेचारा कंगाल हो गया पूरी तरह से। इससे अच्छा तो 15,000 का सालाना हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता। तो आप पक्का हेल्थ इंश्योरेंस लोगे। यहाँ आप हेल्थ इंश्योरेंस लोगे क्योंकि आप इनसिक्योर फील करोगे, आपका दिमाग इनसिक्योर फील करेगा और आपको सिक्योर होना है। खुद ही नहीं, फैमिली मेम्बर्स को भी दिलाओगे डर के मारे। तो स्टोरी टेलिंग एक बेस्ट तरीका है सामने वाले के दिमाग को इल्यूजन में डालने का। जिनको स्टोरी टेलिंग सही से आता है वो प्रोडक्ट्स भी बेच देंगे, डील भी क्रैक कर लेंगे, बॉस को भी इम्प्रेस कर लेंगे और डेट पे क्रश को भी इम्प्रेस कर लेंगे। लास्ट पॉइंट बताऊं उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दे, क्योंकि एक लाइक से हमारा पावर दोगुना हो जाता है। और अपने भाई समर को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर मैं अमेजिंग रील्स पोस्ट कर रहा हूँ और मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। सबको एक साथ रिप्लाई नहीं दे सकता, बट मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4, टारगेट इमोशन। अब हम बात करेंगे पहले वाला कि कैसे एक लड़की ने उस इंसान से 2000 रुपीज़ चुटकियों में निकलवा ली है। उसने उस आदमी से कहा हम गरीब और अनाथ बच्चों के लिए कंबल बांटते हैं, आप भी हमारे साथ इस पुण्य में सहभागी बने। जो दूसरों को देता है भगवान उसको देता है। और फटाक से एक कॉपी निकाल लिया, उसमें उसका नाम लिख लिया और साइन करवा दिया। अब पेपर पर नाम भी लिख चुका था और उसने खतरनाक इमोशन को टारगेट किया था, वो था भगवान, पुण्य और गरीब बच्चे। हम बचपन से जानते हैं कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है, प्लस गरीब बच्चों की सिंपैथी, और सबसे बड़ा कि भगवान तुम्हारा भला करेंगे। वो इंसान तुरंत 2000 रुपीज़ निकाल कर दे देता है। इस तरीके से इमोशन को टारगेट करके उसने कई लोगों को लूटा। जी हाँ, वो फ्रॉड था। ऐसे कई बाबा मिलते हैं, कई लोग मिलते हैं जो आपको लूटते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल के ट्रिक्स से, और आप उनसे कन्विंस हो जाते हो। तो आप भी इसी तरह लोगों के किसी न किसी इमोशन को टारगेट करके उनसे काम निकलवा सकते हो। वीडियो के ट्रिक्स दमदार लगे हो तो एक लाइक करें, एंड वीडियो को कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। बाकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, एडवाइस चाहिए, मेंटोर की जरूरत है तो माई टिप्स की पेड कंसल्टेंसी आप ले सकते हो। वहाँ पर मैं पर्सनली आपसे बात करता हूँ और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता हूँ। बाकी मैं आपको बता दूं कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, तो दबाओ ना यार, क्या कर रहे हो तुम, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं मतलब तुमको पैसे लग रहे लगता है। सब्सक्राइब करो, मुझे मोटिवेशन मिलता है उससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।